कमलापुर गांव में सलोनी नाम की एक महिला रहती थी जो अपनी दयालुता और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसके घर में अधिक संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल थी। एक दिन उसको बहुत तेज भूख लगी और जब वो खाने के लिए बैठी तभी एक बूढ़ी भिखारन उसकी झोपड़ी के बाहर आई और भोजन की याचना करने लगी। माई, कुछ खाने को दे दे, ए माई। भिखारन की आवाज सुनते ही सलोनी ने उससे कहा, आओ अम्मा, मैं बस खाने ही जा रही हूँ, तुम भी आकर मेरे साथ खाना खा लो। बेटा, मैं पिछले 3 दिनों से भूखी हूँ और तुम्हारे पास भोजन कम है, तुम ही खा लो, मैं कहीं और से मांग कर खा लूंगी। अरे कोई बात नहीं अम्मा, तुम ये खाना खा लो। लेकिन ये तो तुम्हारा खाना है ना बेटा। अम्मा, मैंने कल रात ही पेट भरकर खाना खाया था, तुमको इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम खा लो। भिखारन सलोनी की बात मानकर उसका सारा खाना दोनों हाथों से खाने लगी। थोड़ी ही देर में वो पूरी थाली साफ कर देती है। उसके बाद वो सलोनी को खूब आशीर्वाद देती है। बेटा, आज तूने इस बुढ़िया को अपने हिस्से का खाना खिलाया है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखेंगे, तू हमेशा सुखी रहेगी बेटा। इतना कहकर भिखारन चली गई। अब सलोनी को बहुत तेज भूख लगी, इसलिए वो घर के सारे बर्तन देखती है, लेकिन सारे बर्तन बिल्कुल खाली थे। तभी वो काम की तलाश में अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है। चलो अब बाहर चलकर ही कोई काम देखा जाए, जिससे कुछ धन आ जाएगा, तो उससे अनाज लेकर खाना बना लूंगी। सलोनी के पड़ोस में चंपा सुबह से गेहूं साफ कर रही थी। तभी उसका पति ज्यादा गेहूं देखकर उससे कहता है, क्यों रे चंपा, ये गेहूं तो बहुत ज्यादा है, शाम तक कैसे साफ हो पाएंगे? तुम चिंता न करो जी, वो देखो गांव की समाज सेविका इधर ही चली आ रही है, मैं उससे कहूंगी वो मेरी मदद कर देगी। इसको लोगों की मदद करने का अजीब सा पागलपन सवार है। अच्छा ठीक है फिर। सलोनी जैसे ही चंपा के दरवाजे के बाहर से गुजरी, वो चंपा को देखकर उसके हालचाल लेने आगे बढ़ी। अरे चंपा बहन, ये क्या कर रही हो? क्या बताऊं सलोनी बहन, सुबह से गेहूं साफ कर रही हूँ और अभी इतने से ही हो पाए हैं और मुझे 5 बोरी और गेहूं साफ करने हैं, इसलिए परेशान हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है तुम थक चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं गेहूं साफ करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुझे पता था केवल तुम ही हो जो मेरी परेशानी समझोगी बहन। चंपा थोड़ी सी चापलूसी करके सारे गेहूं सलोनी से साफ करवाने लगी। सलोनी को गेहूं साफ करते करते दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन उसने बहुत ही फुर्ती के साथ सारे गेहूं साफ कर दिए। धन्यवाद सलोनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। देखा मेरा कमाल, हो गया ना मेरा सारा काम समय से। सच कहा था तुमने, वाकई में सलोनी को दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है। मैंने देखा था, उसका चेहरा तुम्हारी मदद करने के बाद खिल गया था। अब सलोनी को काम करके और जोरों की भूख लगने लगी। वो पास की दुकान से उधार सामान लाकर अपने घर चली जाती है और खाना बनाकर खाकर सो गई। अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो दरवाजे के बाहर से लड़ाई की तेज आवाज आ रही थी। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई किसी को पीट रहा है। देखूं तो क्या मामला है। सलोनी दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखती है कि उसके पड़ोस की मालती अपने पति को डंडे से पीट रही थी। वो भीड़ में खड़े लोगों से पूछती है, अरे चाची, ये क्या हो रहा है? ये मालती अपने पति को पैसा न देने की वजह से मार रही है। तुम मुझे दोगे पैसे या नहीं? प्रसाद खाना है और बोलो। ये बोल बोल कर मालती अपने पति को 3-4 डंडे और मारती है। उसका पति रोते हुए उसको छोड़ने को कहता है। ये सब देखकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है और वो मालती को ऐसा क्यों कर रही है ये पूछती है। अरे मालती, तू ऐसे अपने पति को क्यों मार रही है? आखिर उसकी गलती क्या है? देखो सलोनी, तुम मेरे घर के मामले में ना ही पड़ो।
ये आदमी सारा दिन बाहर काम करता है, घर आकर बस 50 रुपए देता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है? मालती, घर का राशन और खाना खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, उन सब में ज्यादा पैसा नहीं बचता है। झूठ मत बोलो, तुम सारा पैसा नशे में उड़ा कर आते हो। इतना बोलते हुए मालती फिर से 2 डंडे उसको मार देती है। ये देखकर सलोनी को गुस्सा आ जाता है और वो मालती से डंडा छीनकर उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी खुशी से ताली बजाने लगते हैं और सलोनी ने सही किया ऐसा बोलते हैं। अब सलोनी कुछ पैसे निकाल कर मालती को देते हुए बोली, ये लो पैसे मालती, और आज से ये हंगामा करना बंद कर दे, समझी? ये देखकर भीड़ में खड़े सब लोग सलोनी की जमकर तारीफ करने लगे। साथ ही एक औरत तो ये भी बोलती है कि सलोनी को उनके गांव का सरपंच होना चाहिए। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी सबसे कहता है, वाह बेटा, क्या बात कही है। सलोनी जैसी औरत अगर गांव की सरपंच होगी तो हम सबके आधे कष्ट पहले से ही मिट जाएंगे। अरे बाबा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आप सबकी मदद करना चाहती हूँ, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बेटा, एक अच्छे नायक का सबसे अच्छा गुण तो यही है कि वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। ये बात अब सरपंच का नौकर भी सुन लेता है। वो जाकर गांव के सरपंच सोनी को ये सब बताता है। सोनी अपने पति चंपक के साथ अपने घर पर बैठी थी, लेकिन ये सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में बोलती है, मुझे तो पहले से ही लगता था ये सलोनी अपने अच्छे काम से एक ना एक दिन हमारे रास्ते का रोड़ा जरूर बनेगी, और आज वो दिन आ ही गया। अरे तुम चिंता ना करो, वो बेसहारा औरत भला हमारे रास्ते का रोड़ा कैसे बन सकती है? मालिक, आप समझ नहीं रहे, वहाँ आज सारी भीड़ ने सलोनी के जयकारे लगाए हैं। क्या कहा? जयकारे? मतलब ये सलोनी तो चुनाव के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, वरना ये चुनाव जीत गई तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ दिन बाद सोनी चुनाव की रैली निकालती है, लेकिन उसमें बस गांव के 5-10 लोग ही आते हैं। लेकिन तभी सामने से सलोनी पैदल रैली लेकर आ रही थी, जिसमें गांव के लगभग सारे लोग होते हैं। साथ ही जो 5-10 लोग सोनी की रैली में बैठे थे, वो भी उठकर सलोनी की रैली में शामिल हो गए। ये देखकर सोनी गुस्से से आग बबूला हो गई। देखा तुमने, इस कल की आई औरत ने मेरी सालों की सरपंची पर तमाचा मारा है। भीड़ देखकर लगता है कि गांव की अगली सरपंच यही होगी। सोनी, तुमने सही कहा, ये अगली सरपंच होगी, लेकिन ज्यादा दिन सरपंच रह नहीं पाएगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बस देखती जाओ। गांव में चुनाव हो जाते हैं और सलोनी चुनाव जीत जाती है। अब पूरे गांव में जिसे देखो वो सलोनी के ही गुणगान गाता रहता है और सोनी के दरवाजे पर कोई नहीं आता, जिससे मन ही मन सोनी सलोनी से घृणा करने लगती है और उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। सोनी को ऐसे देखकर चंपक उससे कहता है, सोनी तुम चिंता ना करो, गांव की अगली सरपंच तुम ही होगी। हाँ, जितना काम उसने सरपंच होने के 2 महीनों में करवाया है ना, उतना काम मैंने पिछले 5 सालों में नहीं करवाया, और आप बोल रहे हो अगली सरपंच मैं बनूंगी। चिंता मत कर, राशन बांटने का समय आने दे। गांव में सब इसी की आस लगाए बैठे होते हैं कि इस बार के राशन में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होगी, और यही एक प्रमुख वजह थी कि गांव वालों ने सलोनी को अपना सरपंच चुना था। अब गांव में सबको समान रूप से राशन बांटा जाता है, जिससे सब लोग सलोनी की जमकर तारीफ करते हैं। मैं ना कहती थी अपनी सलोनी के राज में पूरी ईमानदारी से काम होगा। देखो, मुझे हर बार से 10 किलो ज्यादा अनाज मिला है। हाँ, तो इसमें नया क्या है? ये तो सलोनी की जिम्मेदारी है ना। अरे ये मालती सलोनी की तारीफ क्यों करेगी भला? याद नहीं, सलोनी ने सबके सामने इसको जोरदार थप्पड़ जो मारा था भाई। अरे वो दृश्य कैसे भूल सकते हैं? मालती को एक ही थप्पड़ में जो है तारे नजर आ गए थे भैया, तारे।
सबके सामने ऐसे अपना मजाक बनते देख मालती गुस्से में राशन उठाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद अचानक से गांव में एक के बाद एक हर गांव वाला धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। अब इसका फायदा उठाकर सोनी शहर के अच्छे डॉक्टर को लाकर सबका मुफ्त इलाज करवाती है। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारे गांव को, अचानक से सब बीमार पड़ने लगे हैं। तुम सबने खाने का अनाज कहां से लिया था? क्योंकि तुम सबकी रिपोर्ट में मिलावटी खाने की कमी सामने आई है। डॉक्टर साहब सारे गांव वालों ने राशन में मिला सामान ही खाया है जो नई सरपंच सलोनी ने बंटवाया था। हाँ डॉक्टर साहब, राशन मैंने बंटवाया था, लेकिन राशन में कोई मिलावट नहीं है। सरपंच जी, ये रिपोर्ट तो यही बता रही है कि खराब खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हुई है। ये सुनते ही सोनी सारे गांव वालों को सलोनी के खिलाफ उकसा देती है, जिससे सारे गांव वालों के ताने सलोनी को सुनने पड़ते हैं। वाह सलोनी वाह, हमने तो सोचा था तुम हम गांव वालों का भला कर रही हो, तुम तो सोनी से भी आगे निकल गई। कम से कम सोनी के बांटे हुए राशन से हमारी तबीयत तो खराब नहीं होती थी। सच कहा तुमने भैया, मुझे तो पहले से ही पता था ये जितना ऊपर से अच्छी बनती है ना, इसका मन अंदर से उतना ही काला है। हमको ऐसी सरपंच नहीं चाहिए। हाँ, हम कम अनाज से गुजारा कर लेंगे, लेकिन खराब अनाज से नहीं। गांव वालों, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। अब कोई गांव वाला सलोनी की बात नहीं मानता। दूसरी तरफ चंपक अपने आदमियों के साथ आकर सलोनी को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसा बोलता है, और सारे गांव वाले उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। सही कहा चंपक भैया, सलोनी को गांव से बाहर निकाल दो। क्या देख रही है सलोनी, अब तू क्या चाहती है, हम सब धक्के मारकर तुझे गांव से बाहर निकालें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं आज ही गांव छोड़कर चली जाऊंगी। आज नहीं, अभी जा। मालती अब सलोनी की झोपड़ी से सामान निकालकर बाहर फेंकने लगी। सलोनी अपने कपड़ों की पोटली उठाकर गांव से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनी चालाकी से दोबारा गांव की सरपंच बनकर बहुत खुश हो जाती है। देखा सोनी, मैंने कहा था ना, गांव की अगली सरपंच तुम ही होगी। सही कहा था तुमने, मैं दोबारा सरपंच बनकर बहुत खुश हूँ। अब गांव का माहौल पहले की तरह हो जाता है और गांव में सबके अंदर से एक दूसरे की मदद करने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद एक शाम सोनी का नौकर जंगल से गुजर रहा था। तब उसे दो आदमी आपस में बात करते हुए मिले। अरे क्या कह रहा भैया, ये वही सलोनी थी? हाँ भैया, ये वही सलोनी थी जो कुछ महीने के लिए कमलापुर गांव की सरपंच बनी थी भैया। बाद में गांव वालों ने जो है इसे गांव से निकाल दिया। शायद उसी वजह से इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी भैया। लेकिन मैंने तो सुना था ये बहुत अच्छी थी और सबकी मदद करती रहती थी। हाँ ये सही है भैया, लेकिन सरपंच बनने के बाद ही ये हुआ। अरे इसको मरे तो 1 हफ्ता हो चुका भैया। नौकर ने जैसे ही ये सब सुना, वो भागता भागता सोनी के पास पहुंचा और उसने सब कुछ विस्तार से सोनी को बताया। अब ये सुनकर सोनी और चंपक बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके रास्ते का रोड़ा हमेशा के लिए साफ हो गया था। अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि सलोनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जो हुआ बहुत गलत हुआ, सलोनी बहुत अच्छी थी, उसने हमेशा मेरी मदद की। अरे छोड़ो, वो 1 नंबर की घमंडी औरत थी, बेइज्जती उससे सहन न हुई होगी, तभी तो फांसी के फंदे पर झूल गई। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी थी, उसने बहुत बार मेरी मदद की है। गांव में धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी कि सलोनी, जो गांव की पूर्व सरपंच थी, अब मर चुकी है और उसकी आत्मा रात में भटकती है। इस अफवाह के कारण गांव वाले रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसके बाल खुले हुए थे। भैया, मैंने तो जैसे ही उसकी लाल लाल आंखें देखी, मैं डर गया भैया। फिर दूसरे ही पल वो सलोनी जैसी आवाज में बोली कि तुझे
कोई मदद चाहिए क्या? भैया मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे भैया। हाँ भाई, मैंने उसे सफेद साड़ी में कुएं के अंदर कूदते हुए देखा था भैया। वो कह रही थी वो बदला लेने आई है। गांव में बढ़ते डर और अंधविश्वास के बीच सोनी और चंपक इस बात को बकवास मानते थे। उन्हें यकीन था कि लोग सिर्फ डरावनी कहानियां बना रहे हैं। ये गांव वाले भी ना हर छोटी बात पर भूत बना देते हैं। हाँ, और हम तो हैं ही बहादुर। चलो आज गांव में टहलते हैं और इस भूतनी की कहानी का सच पता करते हैं। उस रात सोनी और चंपक गांव की सुनसान गलियों में घूमने निकले। सब तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक सफेद साड़ी में एक औरत उनके सामने आ गई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा भयानक लग रहा था। अरे ये तो सच में सलोनी का भूत है। हाँ, ये तो सलोनी लग रही है। ये भूतनी बन गई है। भागो भागो। सोनी, मुझे सब पता है। तूने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया था ना? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ चंपक ने किया था। सलोनी ने गुस्से में चंपक की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। डर के मारे चंपक कांपने लगा और सच उगलने पर मजबूर हो गया। सच बताओ चंपक, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मैं कबूल करता हूँ। मैंने राशन में दवाई मिलाई थी ताकि सब बीमार पड़ जाए। फिर मैंने तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दिया। सलोनी ने चंपक और सोनी से कहा कि अब उन्हें ये सच्चाई पूरे गांव के सामने बतानी होगी। मौत के डर से दोनों तैयार हो गए। अब चलो सबको सच बताओ। हमें माफ कर दो। हम गांव वालों के सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे। बस बस हमें मारना मत बस। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। चंपक और सोनी ने सबके सामने अपनी गलती मान ली और बताया कि उन्होंने सलोनी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। देखा, मैंने कहा था ना, सलोनी निर्दोष है। ये दोनों उसे फंसाना चाहते थे। हाँ, ये बहुत बड़ा पाप है। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। पंचायत ने फैसला लिया कि सोनी और चंपक को गांव से निकाल दिया जाए। उसके बाद सलोनी ने सबको बताया, मैं जिंदा हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं सोनी और चंपक की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। सलोनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके बाद गांव वालों ने सलोनी को वापस सरपंच बना दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई और सब ने मिलकर सलोनी के साथ न्याय किया।